नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा चल रहा है भैया क्या, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और उसका पढ़ेंगे टाइप 2, उसका पढ़ेंगे टाइप 2, और सारे क्वेश्चनों को भैया टाइप से करेंगे। टाइप 1 हमने कर लिया बेसिक कंसेप्ट, ठीक है भाई। साधारण ब्याज के बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ेंगे टाइप 2, जब मिश्र धन मूलधन का a/b गुना हो जाए, या इसी में दूसरा 3 क्वेश्चन पहले टाइप के हैं और 3 क्वेश्चन दूसरे बी टाइप के हैं। टाइप 2 को ही मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया भाई, ए और बी। जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तो क्या करना है, सभी क्वेश्चनों में क्या निकालनी है, आर, दर निकालनी है। आपको कंडीशन दी जाएगी, आपको उसका क्या करना, दिमाग में ही क्या करना भैया, अच्छे से रीड कर लेना है क्वेश्चन को, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर देना है। 2 तरीके से होगा, पहला बेसिक से और दूसरा ट्रिक से। ट्रिक से बहुत जल्दी हो जाएगा, और बेसिक से क्या करना पड़ेगा भैया, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT/100। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देंगे। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। भाई वो क्या हो गया, 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो गया। देखो भाई, कोई धन हमने ब्याज पे दे दिया, 5 वर्ष बाद, 10 साल बाद जब हमें मिलेगा तो किसके रूप में मिलेगा, हमने दिया था वो प्रिंसिपल के रूप में, मूलधन के रूप में, लेकिन जब हमें वो वापस मिलता है तो किसके रूप में मिलता है, मिश्र धन के रूप में। अर्थात मिश्र धन इजिकल टू, अर्थात मिश्र धन इजिकल टू, वो मिलेगा भैया हमें किसके रूप में, मिश्र धन के रूप में। मिश्र धन इजिकल टू 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना, 3/2 गुना किसका हो जाएगा, मूलधन का। बस आपको केवल एक कंडीशन देखनी है भैया, मिश्र धन इजिकल टू 3/2 मूलधन। इसका मतलब मिश्र धन बटे मूलधन, मिश्र धन बटे में मूलधन इजिकल टू 3/2। हमने कोई धन 2 दिया भैया, 5 साल बाद वो हमें कितना मिला, 3, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1। ब्याज कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो गया भैया, 3, ब्याज कितना हो गया, 1। यहीं से दर निकाल देंगे, डायरेक्ट दर निकाल देंगे भैया बिना फॉर्मूले के। धन 2 से कितना हो गया, 3, कितना बढ़ गया, 1, किस पर बढ़ा, 2 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 इजिकल टू 50%। लेकिन ध्यान देंगे 5 वर्षों की बात हो रही है, कितने समय की बात हो रही है, 5 वर्षों की, तो भैया 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 10% आंसर। अब आंसर आया हमारा क्या, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम किससे करेंगे भैया, फॉर्मूले से। इसी डाटा पे सेम क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर दो भैया। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ब्याज कितना हो गया, 1। भाई देखो मूलधन दिया हमने 2 रुपए हमने किसी को ब्याज पे दे दिए, और हमें 5 साल बाद कितना मिलता है, 3 रुपए, तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। साधारण ब्याज इजिकल टू मूलधन कितना दिया था, 2, गुना दर तो हमें पता नहीं है, निकालनी है, गुना में समय कितना, 5 वर्ष, बटे में 100, 5 दूनी 10, आर, ये 10 कहाँ चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर इजिकल टू 10% आंसर। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर दो भैया, ये क्वेश्चन करने का ए तरीका है और ये क्वेश्चन करने का बी तरीका है। आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में रख सकते हो, आपको कोई भी कंडीशन दी गई है, सारे क्वेश्चनों में कोई भी कंडीशन है, यदि आप उसे फॉर्मूले में लगा दोगे तो यहां से आंसर निकल जाएगा, यहां से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, भैया ब्याज कितना मिला, 1, कितने मूलधन पे मिला, 2 पे। देखो चेंज कितने का है, 1 का, किस पर चेंज आया, 2 पर। इनिशियल, भाई परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या फिर कितनी कम हुई है, तो बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने बेसिक कितना दिया, कितना लिया, उस पर, किस पर, आधार किसको माने, तो आधार माना जाएगा 2। 1 का चेंज हुआ किस पर, 2 पर, गुना में 100 इजिकल टू 50%। 50% आंसर तो आ गया, लेकिन ये 5 वर्ष का है भैया, 5 साल, 5 वर्षों में जो ब्याज है 1 रुपये बना है, तो 5 से भाग कर दो, अब कितना आ जाएगा, 10%। ये 1 वर्ष का आया भैया, वार्षिक। जो दर आई है भैया, ये हो गई वार्षिक दर, कितनी हो गई, वार्षिक। लेकिन पहले कितनी थी भैया, ये 5 वर्ष की दर थी, ये 5 वर्ष की दर थी 50%, लेकिन अब आई है 10%, तो ये हो गई वार्षिक।
आप डायरेक्टली फॉर्मूलेट कर सकते हो भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो भैया, सेम तरीके से करेंगे ए से और बी से। ए तरीके से कर देते हैं। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना वापस किया। 6/5 गुना वापस कर दिया भैया। मतलब मिश्र धन बटे मूलधन, मिश्र धन बटे में मूलधन कितना हो जाएगा? 6/5। कोई धन हमने 5 रुपए ब्याज पर दिए तो भैया 4 साल बाद हमें 6 रुपए मिले। तो देखो क्या हो गया भैया, ब्याज कितना मिल गया? 1। ब्याज कितना मिल गया? 1। ब्याज मिला 1, किस पर मिला? 5 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काटेंगे भैया 20%। 20%। लेकिन भैया ये धन जो हमें मिला है 4 साल में मिला है, मतलब ये 4 साल का परसेंटेज है। 1 साल का परसेंटेज निकालने के लिए इसको 4 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे भैया? 4 से। आंसर कितना आ गया? 5% आंसर। ये आपका ए टाइप हो चुका है। ये आपका कौन सा टाइप हो गया भैया? ए। अब करेंगे टाइप बी से। अब करेंगे टाइप बी से, ध्यान देंगे। टाइप बी से कर लो भैया, डायरेक्टली फॉर्मूले में रख दो। ब्याज कितना बन गया? 1। साधारण ब्याज इजिकल टू मूलधन 5 गुना दर गुना समय बटे में 100। 5 चौक 20, ऊपर कितना आ गया भैया? 20। 5 और 4 की गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 पंजे 100। आर का मान कितना आ गया भैया? आर का मान आ गया 5% वार्षिक। आर का मान कितना आ गया? 5% वार्षिक। किसी भी तरीके से कर लेना, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को भैया डायरेक्ट कर दो। ए ने बी को दो वर्ष बाद 11/10 गुना धन वापस किया। भैया बी ने क्या कर दिया? कोई धन ए को दे दिया ब्याज पर, और ए ने जब वापस किया तो 2 साल बाद 11/10 गुना वापस किया। तो ब्याज कितना दिया? किसी भी तरीके से कर सकते हो भैया। देखो कितने का चेंज आया? 1 का। भैया ब्याज कितने का दिया? उसने 1 ज्यादा दिया। कितने पर दिया? 10 पर। 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज बनाने के लिए, मतलब 10%। लेकिन ये 2 साल की दर है भैया, ये 2 साल की दर है, हमें चाहिए 1 साल की दर। आंसर कितना आ गया? 5% आंसर। बी तरीके से कर लो भैया। ब्याज कितना है? 1। सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू मूलधन कितना है? 10 दर गुना में समय बटे में 100। 10 से भैया 10 दूनी 20, ऊपर आ गया भैया 20, और 20 से जब काटेंगे 100 को तो 20 पंजे 100। आर का मान कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, तिरछी गुना करने पर, तिरछी गुना कर दो भैया, आर पार गुना कर दो बटे में 1। आर की गुना करेंगे 1 में तो आर आ जाएगा, 5 की गुना करेंगे 1 में तो 5 आ जाएगा भैया। 5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भैया। 6 के 6 क्वेश्चनों में आप किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर लो या ट्रिक से कर लो, बात एक ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राम ने कोई धन साधारण ब्याज पर दिया। भैया राम ने कोई धन दे दिया साधारण ब्याज पर, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। आपको केवल कंडीशन रखनी भैया, 3 वर्ष में क्या हो गया? जो सिंपल इंटरेस्ट है 3/5 गुना हो गया मूलधन का। 3/5 गुना हो गया मूलधन का। ध्यान देंगे भैया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बटे में मूलधन कितना हो गया? 3/5। कितने साल में हो गया? कितने साल में हो गया भैया? 3 साल में। 3 साल में हो गया। इसका मतलब 5 से कितना हो गया? 8। ध्यान देंगे भैया, साधारण ब्याज कितना है? 3। 5 में क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे भैया, कितना हो जाएगा? 8। 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। देखो भाई वही तरीके भैया, ए तरीका। ए तरीका ब्याज कितना हुआ? 3। किस पर हुआ? 5 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से काट दिया भैया, कितना हो गया? 20 बार। 20 दिया 60%। लेकिन भैया ये तो 3 साल का परसेंटेज है, ये वार्षिक दर नहीं है, ये 3 साल की दर है भैया। तो इसको 1 साल की दर निकालने के लिए समय से भाग कर दो। 20% आंसर। तरीका नंबर बी से कर लो भैया, तरीका नंबर बी से कर लो।
ब्याज कितना है भैया देखो 3, ब्याज कितना है देखो 3, साधारण ब्याज इजिकल टू मूलधन कितना है 5, दर कितनी है निकालनी है, समय कितना है 3 बटे में 100 कर देंगे भैया, आर निकाल लेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। 3 से 3 कट गया, 5 से काटेंगे भैया कितने बार 20 बार, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर 1 बच गया 1 बटे 1, आर की मल्टीप्लाई 1 से तो आर इजिकल टू 20 की मल्टीप्लाई 1 से तो 20% आंसर। और ये आंसर क्या आ गया भैया वार्षिक, आंसर क्या आ गया वार्षिक। क्वेश्चन को केवल आपको समझना है और आपको ध्यान देना भैया समीकरण बनाने पर, आपको केवल ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कहाँ से आया, ये कैसे बनाए, तुरंत 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तुरंत कंडीशन लिखो भैया और आंसर निकाल दो फटाफट। कितने का चेंज आया, 3 का किस पर आया 5 पर, 3 बटे 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 60 बटे में 3 इजिकल टू 20%। फॉर्मूले में रख दो भैया, ब्याज कितना होगा 3 इजिकल टू 5 गुना में आर गुना 3 बटे 100, काट दो भैया 3 से 3 5 से 20 बार, आर इजिकल टू 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भैया, डाटा को इसमें देखो और आंसर निकाल दो। किसी धन का 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, मतलब साधारण ब्याज बटे मूलधन इजिकल टू 1/4, कितना हो गया 1/4। तो आर बताओ, दर बताओ भैया, ब्याज कितना हो गया देखो भैया, वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 5, कितने का चेंज हुआ 1 का, किस पर चेंज हुआ 4 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से काट देंगे भैया 25%। लेकिन जो 25% आया है भैया कितने साल का आया 5 साल का, 5 साल का आ गया 25%, और 1 साल का निकालेंगे तो भैया 5 से काट दो, 5% वार्षिक, 5% वार्षिक आंसर। ध्यान देंगे ब्याज कितना हुआ 1, मूलधन कितना है 4, गुना दर गुना समय बटे में 100, 5 और 4 की गुना करेंगे तो 20, और 20 से काटेंगे भैया 100 को तो 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर इजिकल टू 5% वार्षिक आंसर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन जब तक क्वेश्चन ऐसे आएंगे कंडीशन पर तो क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है भैया आपको टाइम नहीं देगा, आर का मतलब दर का और समय का कोई रिलेशन दे देगा और आपसे वहां से पूछेगा समय या दर, मतलब आपको डाटा क्या करेगा, डाटा थोड़ा कम देगा, तो भैया फिर आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। कौन से तरीके से, पहले वाले तरीके से, ए तरीके से नहीं कर सकते हो, आपको फिर बेसिक मेथड पे आना पड़ता है, मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, और फॉर्मूले में पुट करेंगे तुरंत आंसर। देखते हैं कैसे भैया, जब आप कभी भी किसी क्वेश्चन फंस जाओ, ध्यान देंगे भाई, जब आप कभी भी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ और आपको लगे कि ट्रिक काम नहीं कर रही है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट बेसिक मेथड पे पहुंच जाओ। सोचो कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया था बेसिक टाइप में, फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ाया गया था, उसमें आपको पता चलेगा भैया कि वहां पर फॉर्मूले ऐसे होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT बटे 100, यही फॉर्मूला भैया, यहीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। किसी भी मेथड में दूरी बराबर 4 गुना समय, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी को आधार मानकर 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। और जब आपका कोई क्वेश्चन फंसे और आपसे ना हो कि आपने चालों का अनुपात दे रखा भैया, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ ऐसे दे रखा कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ क्वेश्चन कैसे होगा, तो डायरेक्ट आप बेसिक मेथड पे पहुंच जाओ, और क्वेश्चन सॉल्व होने के 100% चांस बढ़ जाते हैं। देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया 4/25 हो गया धन का, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना है 4, और वो मूलधन कितना हो जाएगा 25। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, इसने देखो भैया क्या कर दिया अगले क्वेश्चन में, यदि वर्षों की संख्या मतलब समय की जो संख्या है वो दर की संख्या के बराबर है, T इजिकल टू आर दे दिया, तो यहां से क्या निकल गया रिलेशन, और रिलेशन को हम रख देंगे। ब्याज कितना है भैया 4 इजिकल टू मूलधन कितना है 25, दर कितना है भैया आर, समय कितना है, समय और दर बराबर है, तो भैया जो पूछा है ना लास्ट में उसने पूछा है आर, तो हम टाइम को क्या रख देंगे आर। यदि वो पूछता टाइम तो क्या करते, इन दोनों आर की जगह पर क्या रख देते, टाइम रख देते, और कोई दिक्कत नहीं है टी आ जाता। वैसे भी आर इजिकल टू टी है, इस क्वेश्चन में आर इजिकल टू टी है, आप एक का मान निकाल लो, दूसरे का मान अपने आप ही निकल जाएगा भैया, बराबर है बटे में 100 करेंगे भैया 25 से 25 चौका 100, 25 चौका 100,
आर स्क्वायर इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल टू 16। आर का स्क्वायर आ गया भैया 16, तो आर कितना आ जाएगा, 16 के ऊपर वर्गमूल चढ़ा दिया तो कितना आ गया 4। आर आ गया भैया 4% आंसर। आर कितना आ गया 4% आंसर। ऐसे ही हो जाते हैं भैया क्वेश्चन। ये पहले तरीके से नहीं किया हमने कि टाइम से भाग करेंगे, भैया हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया तो भैया ना तो किसी से भाग करना होता ना गुना करना, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। दर कितनी आ गई 4%। यदि आपसे पूछे टाइम कितना आ गया, तो भैया टाइम कितना आ गया 4%, टाइम कितना आ जाएगा 4 साल। टाइम कितना आ जाएगा भैया 4 साल। दोनों का क्या रहेगा भैया, बराबर रहेंगे, दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर रहेंगे। संख्यात्मक का मतलब होता है भैया 4 है तो ये भी 4 है, 10 है तो 10 है। संख्यात्मक रूप से क्या रहेंगे, बराबर। चाहे पीछे कुछ भी लगाओ, परसेंटेज, यहाँ पे साल लगा हुआ है, ऐसे चाहे पीछे कुछ भी लग जाए, किलोमीटर लग जाए, सेंटीमीटर लग जाए, मीटर लग जाए, किलोग्राम लग जाए, संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब होता है कि वो संख्या में बराबर है। यदि वो संख्या 10 है तो वो 10 है। होपफुली, आशापूर्वक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ऐसी आशा की जाती है भाई, ठीक है। हाँ, बाकी आपका प्यार भैया अच्छे तरीके से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोज पे अच्छे अच्छे लाइक आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोज को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद।